तो मुंबई की श्रद्धा का दिल्ली में जिस बेरहमी से मर्डर किया गया और जिस हैवानियत से अपने प्यार के टुकड़े किए, उससे सारा देश हैरान है। इस बड़े मर्डर केस में हर रोज बड़े और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैसे आफताब ने बेहद शातिर तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया, इसके 10 बड़े खुलासे सबसे पहले देखिए। श्रद्धा को बेरहमी से मारने के बाद आफताब ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और उन्हें बाथरूम में ले जाकर पानी से धोया। आफताब ने टुकड़ों को धोने के लिए पानी का इतना इस्तेमाल किया कि उसे दिल्ली सरकार का 20,000 लीटर फ्री पानी भी कम पड़ गया। आफताब ने सबूत मिटाने के लिए इतना पानी बहा दिया कि उसके घर पर पानी का बिल बकाया है। आफताब का पानी का बिल अब जांच के दायरे में है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आफताब पर 300 रुपए पानी का बिल बकाया है। दिल्ली सरकार की तरफ से 20,000 लीटर तक पानी का बिल फ्री होता है। आफताब के 2 पड़ोसियों के फ्लोर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का बिल 0 आता है, लेकिन आफताब के फ्लैट का 300 रुपए पानी का बिल बाकी है। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि वो बार बार पानी की टंकी देखने के लिए ऊपर जाया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद आफताब उसी के पैसे से अय्याशी भी कर रहा था। आफताब श्रद्धा की हत्या के बाद एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता रहा। आफताब ने श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए निकाले। आफताब ने ये रकम 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर की थी, ताकि पुलिस को ये साबित किया जा सके कि श्रद्धा ने ब्रेकअप के बाद ये पैसा खुद आफताब को लौटाया है। ट्रांसफर के समय श्रद्धा के फोन की लोकेशन छतरपुर मिली, लेकिन बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ने आफताब को बेनकाब कर दिया। पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसे श्रद्धा का मोबाइल का पासवर्ड पता था और उसी ने श्रद्धा के फोन से पैसे ट्रांसफर किए थे। मई की रात श्रद्धा के साथ जो हैवानियत हुई, उसने पूरे देश को चौंका दिया है। आफताब ने इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ही अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी और इस बात का खुलासा खुद आफताब के खास दोस्त ने किया है। पहली बार जी न्यूज ने आफताब के दोस्त से बात की। ये वही दोस्त है जिसने दिल्ली में आफताब और श्रद्धा की घर ढूंढने में मदद की थी, लेकिन आफताब और श्रद्धा ने उससे बात करना बंद कर दिया था और आखिरी बार मई जून के आसपास आफताब ने अपने दोस्त को कॉल करके बस ये बताया था कि वो दोनों पैसे कमाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं जी न्यूज से आफताब के दोस्त की एक्सक्लूसिव बातचीत। जनरल साहब, ये जानना था कि आपकी आखिरी बार जो है आफताब से कब बात हुई थी, क्योंकि आपका जो नाम है उनकी जो टेनेंट एग्रीमेंट है उसमें था, तो सिर्फ जानना था कि आप वो लोग से टच में थे क्या? आफताब और श्रद्धा से आप टच में थे आखिरी बार? नो। तो आप वो लोग दिल्ली गए थे, उसके बारे में आपको कोई आइडिया था? आपको कुछ बताया था वो लोग ने? Once he called me and informed that they are shift in Delhi. अच्छा, ये कभी बताया था आपको उन्होंने? I think from May or June. ओके। और उसके पहले वो लोग के रिलेशन कैसे थे, मतलब आफताब और श्रद्धा के? क्या बताया था कि क्यों दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो लोग? ये मुंबई का वो घर है जिसमें आफताब और श्रद्धा दिल्ली आने से पहले 11 महीने तक रहे थे। श्रद्धा और आफताब ने सोसाइटी के लोगों से ये कहा था कि वो दोनों शादीशुदा हैं। श्रद्धा और आफताब तकरीबन 1-1.5 साल पहले 11 महीने के लिए रहे थे। वहाँ ये रीगल सोसाइटी है वसई में, जहाँ हम पहुँचे हैं। इसी बिल्डिंग के 3रे माले पे जो है श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई बार देरी से आना जाना होता था श्रद्धा और आफताब का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लिव इन कपल है, लेकिन बल्कि ये कह के रह रहे थे कि वो शादीशुदा कपल है। जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेलिटीज की गई थी, वो पुलिस से वेरीफाइड थी। आफताब और श्रद्धा के पड़ोसियों का कहना है कि वो दोनों अक्सर घर देरी से आया करते थे और उनके घर से ज्यादातर लड़ने की आवाजें आती थीं। वसई में आफताब के घर पहुंचे हैं। यही घर था जहां पे आफताब का परिवार जो है 15 दिन पहले तक रहता था। तकरीबन 15 से 20 साल तक उसका परिवार यहीं रहता था।
लेकिन अब जो है कहीं और मूव कर चुके, ऐसा इनके आसपास के लोगों ने हमें बताया है। यहाँ तक कि जब यहाँ पे शिफ्ट हुई आफ्ताब की फैमिली, उसके बाद 2 दिन बाद आफ्ताब खुद यहाँ आया था और आफ्ताब ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था अपना मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, तभी वहीं से अपने फैमिली को यहाँ से लेके गया। अब सवाल ये उठता है कि आफ्ताब इतनी जल्दबाजी में उसके परिवार को यहाँ से बाहर क्यों लेके गया। मुंबई के इस घर में 11 महीने बिताने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब ने दिल्ली आने का फैसला किया था और दोनों लिव इन में मेहरौली रहने लगे। यहाँ भी अक्सर दोनों के झगड़े होते थे और आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट भी करता था। श्रद्धा को ये डर था कि आफ्ताब उसे मार डालेगा, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धा ने आफ्ताब का साथ नहीं छोड़ा और 18 मई की रात को श्रद्धा का डर हकीकत में बदल गया और आफ्ताब ने श्रद्धा को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिस लड़की के साथ आफ्ताब 2 साल प्यार का नाटक करता रहा, उसके साथ रहा, उसी श्रद्धा का बेरहमी से मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने उसकी बॉडी के टुकड़े करने शुरू किए। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े आफ्ताब करीब 2 दिन तक करता रहा। कत्ल करने के अगले ही दिन यानी 19 और 20 मई के पूरे दिन आफ्ताब सिर्फ श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने में लगा था। 19 की रात जब पहली बार उसने श्रद्धा के शरीर को काटा, तब कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे थे। पहली रात आफ्ताब ने बैग में कम टुकड़े रखे थे जिससे बाहर निकलने पर शक न हो। 2 दिन तक शरीर के टुकड़े करने के बाद उन्हें नए फ्रिज में रखा। आफ्ताब ने फ्रिज में सबसे आगे श्रद्धा का सिर रखा था। आफ्ताब कितना शातिर कातिल था, इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जब भी टुकड़े फेंकने बाहर निकलता था तो बैग में ज्यादा टुकड़े एक साथ नहीं रखता था कि कहीं पुलिस रास्ते में तलाशी ना ले ले। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उन्हें एक एक कर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया था। आफ्ताब ने पुलिस के सामने ये कबूला है कि कम से कम 20 दिन तक वो लाश के टुकड़े फेंकता रहा। आफ्ताब ने ये सारे टुकड़े छतरपुर और मेहरौली के आसपास ही फेंके। आफ्ताब ने टुकड़े आसपास इसलिए फेंके क्योंकि ज्यादा दूर जाने में उसके पकड़े जाने का खतरा था। पुलिस अब लगातार श्रद्धा के शरीर के टुकड़े बटोरने में लगी है। पुलिस आफ्ताब को हर उस जगह लेकर जा रही है जहां उसने टुकड़े फेंके थे। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने श्रद्धा के शव के कई टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस की टीम दिन रात एक कर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े ढूंढने में लगी है। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। अपने प्यार की बेरहमी से हत्या करने के बाद और शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखने के बाद आफ्ताब बार बार उन टुकड़ों की जगह बदला करता था। कुछ टुकड़ों को फ्रिज के निचले हिस्से में रखता था तो कई टुकड़े फ्रीजर में रखा करता था। टुकड़ों की बदबू बाहर ना आए इसलिए बार बार उनकी अदला बदली किया करता था। घर में पड़े डेड बॉडी के टुकड़े और खून की सफाई करने के लिए भी आफ्ताब ने बड़ी प्लानिंग रची थी। घर, फ्लोर और बाथरूम सबकी केमिकल से सफाई किया करता था ताकि जब भी उसका राज खुले तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम के हाथ कुछ ना लग पाए। इसके अलावा फ्रिज और कमरे की भी सफाई उसने एसिड से की थी। इसी वजह से पुलिस को आफ्ताब और श्रद्धा के घर में खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ किचन में एक ही खून का धब्बा मिला। आफ्ताब ने इस मर्डर को एक शातिर कातिल की तरह अंजाम दिया था और पुलिस को चकमा देने की भी भरपूर कोशिश की थी। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के खुलासों से उसके शातिर होने का पता चलता है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब का एकदम नॉर्मल रहना भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने यह कबूला है कि श्रद्धा के हत्या के बाद वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। रोजाना की तरह काम पर जाता था और सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट करता रहता था। आफ्ताब जानता था कि श्रद्धा के घर वालों की बातचीत उससे नहीं होती थी, इसीलिए उसे तलाशने कोई नहीं आएगा।
श्रद्धा आफताब से रिश्ते के बाद सिर्फ अपने दोस्तों के साथ संपर्क में थी और उन दोस्तों के साथ वो श्रद्धा के फोन के जरिए संपर्क में रहता था। किसी को शक न हो इसके लिए श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार पोस्ट भी करता था। उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को अपनी प्लानिंग में शामिल किया। आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करके रखता था ताकि उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को शक न हो। इसके लिए वो फोटो डालता रहता था। ये सब उसने ये दिखाने के लिए किया कि श्रद्धा जिंदा है और अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट कर रही है। जिस आफताब को श्रद्धा अपना सब कुछ मानती थी, उसे आफताब ने पहले झगड़े किए, मारपीट की और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन 8 मई की रात को झगड़ा इतना बढ़ा कि आफताब ने श्रद्धा को मारना शुरू कर दिया। पुलिस को किए कबूलनामे में आफताब ने कबूला है कि 18 मई को पहले झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने श्रद्धा को जमीन पर पटका और उसके बाद उसके सीने पर बैठकर गला दबा दिया। श्रद्धा के गला दबाने के कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आफताब ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे खतरनाक प्लानिंग रची। पुलिस इससे पहले भी खुलासा कर चुकी है कि आफताब ने श्रद्धा को पहले से ही जान से मारने का प्लान बना लिया था। पुलिस इससे पहले भी इस बात का खुलासा कर चुकी है कि आफताब ने श्रद्धा को पहले भी जान से मारने की कोशिश की थी। श्रद्धा जिस आफताब के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, उसी आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। कई तरह के क्राइम थ्रिलर देखकर आफताब ने श्रद्धा का परफेक्ट मर्डर प्लान किया था। श्रद्धा की हत्या से लेकर उसके शव को ठिकाने लगाने तक सब कुछ उसी मास्टर प्लान का हिस्सा था। सिर्फ इतना ही नहीं, आफताब ने देहरादून के चर्चित अनुपम गुलाटी हत्याकांड के बारे में भी सर्च किया था। इस बात का खुलासा आफताब की फोन की सर्च हिस्ट्री से हुआ। अनुपमा हत्याकांड को भी हूबहू श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही अंजाम दिया गया था। उसमें भी अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद लाश के टुकड़े फ्रिज में रखे थे और एक एक कर देहरादून के जंगलों में फेंक दिए थे। जैसे आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम से मैसेज करता था, उसी तरह राजेश भी अनुपमा के फोन से उसके भाई को मैसेज किया करता था। जैसे अनुपमा को राजेश से शादी करना महंगा पड़ा, ठीक उसी तरह श्रद्धा को भी प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आफताब ने बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया और करीब 6 महीने तक किसी को ये भनक तक नहीं लगने दी कि उसने इतने घिनौने जुर्म को अंजाम दिया है। आफताब ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे सभी को लग रहा था कि वो हम जैसा ही एक आम इंसान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और कत्ल के करीब 6 महीने बाद आफताब का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आफताब से पुलिस लगातार पूरा सच उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आफताब लगातार अपना बयान बदलकर जांच को भटकाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में आफताब के नार्को टेस्ट पर फैसला हो सकता है, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस के कई और राज खुल सकते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।